हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोकेस्ट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 इवोल्यूशन एज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी ऑफ क्लास 12th बोर्ड्स। अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस चैप्टर को हम कम से कम 3 से 4 या 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे और धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ताकि ये चैप्टर हमारा ऐसा रेडी हो जाए कि एग्ज़ाम में इसमें से हमारा एक भी क्वेश्चन अगर आए तो छूटे ना। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपने अपने आप को अडेप्ट करता है, न्यू बॉडी स्ट्रक्चर्स या न्यू प्रोसेसेस इवॉल्व करता है जिससे वो सरवाइव कर पाए इन्वायरमेंट के अंदर। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन, जिससे क्या होता है कुछ न्यू कैरेक्टर्स डेवलप किए जा सके अपने सर्वाइवल रेट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ मतलब लाइफ कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो सबसे पहले लाइफ अपीयर हुई थी अर्थ पे 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये आपको याद रखने हैं, दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद अर्थ का जो एटमॉस्फेयर था रिड्यूसिंग था जिस टाइम पे लाइफ की शुरुआत हुई थी। उसके अंदर मीथेन गैस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थी, अमोनिया, हाइड्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सब प्रेजेंट थे। ठीक है, इसके बाद थ्योरीज़ के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। थ्योरीज़ के अंदर सबसे पहली थ्योरी है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। मतलब लोग ये मानते हैं कोई सुपर नेचुरल पावर रही होगी जिसने लाइफ को क्रिएट किया, लेकिन इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, कोई एविडेंस नहीं था। इसकी वजह से क्या हुआ, इस थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया गया। ठीक है, तो इस थ्योरी का वैसे कोई सर पैर है ही नहीं। ठीक है, ना ही इसे किसी तरीके से प्रूव किया जा सकता है, तो डिस्कार्ड होना बेसिक था। इसके बाद थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें क्या हुआ, इन्होंने बोला कि जो लाइफ है वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अराइज हुई है। इसमें क्या किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। ठीक है, जिसके अंदर मीट लिया गया था और मीट के ऊपर एक को ओपन कर दिया, एक को सेमी ओपन कर दिया और एक को पूरा ओपन रख के छोड़ा गया था, क्लोज करके छोड़ा गया था, सॉरी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हुआ था, एयर के अंदर कुछ प्रेजेंट थे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से मैगोट्स बन गए। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी लुईस पास्चर ने क्या कर दी थी, डिस्कार्ड कर दी थी अपना सोन नेक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके। इसके बाद थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। इसमें क्या माना गया था, जो स्पोर्स हैं उनकी वजह से लाइफ का डेवलपमेंट हुआ, इन्होंने ये माना, लेकिन इस थ्योरी को भी फुली एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया और कुछ लोगों ने नहीं किया, तो इसको फुली एक्सेप्ट तो नहीं माना गया कि स्पोर्ट्स से ही प्रोड्यूस हुई है लाइफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, ओपरेन हेल्डन थ्योरी। ये एग्जाम में पूछ भी ली जाती है कई बार। इसके अंदर क्या है, जो लाइफ है नॉन लिविंग मैटर से प्रोड्यूस हुई है, इन्होंने ये बोला। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, उनसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने और देन फर्स्ट लाइफ अराइज हुई। और इन्होंने जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ किए थे वो थे लाइटनिंग, यूवी रेडिएशन, वोल्केनिक हीट। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी थी उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट रहा था, जो उन्होंने डिस्कस किया था, इसके अंदर क्या था, बेसिकली इन्होंने स्पार्क डिस्चार्ज यूज़ किया था, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए थे बहुत सारी, और उस टाइम का जो रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था वो बनाने की कोशिश इन्होंने की थी। ऐसा एक सेटअप रेडी किया कि रिड्यूसिंग अर्थ का एटमॉस्फेयर बनाए जिसमें ऑक्सीजन ना हो और मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स, हाइड्रोजन, ये सारी गैस अबंडेंट हो। इससे क्या बना था, लास्ट में एक रेड सूप बना था। उस रेड सूप में उन्होंने बोला कि इस वजह से क्या हुई थी, लाइफ प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि जो लाइफ के बेसिक कंपोनेंट हैं उसके अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें थी, और इन्होंने रेड शुप बना के ये चीज़ प्रूव कर दी थी। ठीक है, इसका एक्सपेरिमेंट का जो एम था वो यही था कि जो लाइफ की शुरुआत है वो कैसे हुई। तो इन्होंने रेड सूप बना के वो चीज़ बता दी थी कि ये कंपोनेंट्स आज की लाइफ के अंदर प्रेजेंट हैं और वो उस सूप के अंदर भी हमें मिले थे। तो हो सकता है क्या, इस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और यही बोला गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं, केमिकल एवोल्यूशन का सीक्वेंस पढ़ लेते हैं। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। ठीक है, फिर सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स बने, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड में आरएनए पहले डेवलप हुआ, उसके बाद डीएनए डेवलप हुआ था जो आज एक्सेप्ट किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद
फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ बनी, उसके बाद सेलुलर लाइफ बनी। ठीक है, फर्स्ट लाइफ जो थी वो नॉन सेलुलर थी, अनएरोबिक थी, ऑक्सीजन क्योंकि रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी ही नहीं, और प्रोकैरियोटिक थी। और आरएनए इनिशियल फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उसके बाद लेटर डीएनए ने आरएनए को रिप्लेस कर दिया था एज जेनेटिक मटेरियल। कुछ ऑर्गेनिज्म का, वायरसेस का लाइक आरएनए है अभी भी, और कुछ ऑर्गेनिज्म का डीएनए, जैसे ह्यूमंस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लिक मटेरियल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। इसके अंदर चार्ल्स डार्विन थे, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी, जिसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, और लेकिन सर्वाइव वही करता है जो सुपीरियर होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि लिमिटेड रिसोर्स हैं, जिसके लिए एग्जिस्टेंस के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ेगा आपस में ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, और जिसकी वजह से वेरिएशंस आएंगे, लेकिन जो फिटेस्ट होगा वो सर्वाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से जनरेशन्स में एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद एक लाइन हमें याद रखनी है, जो मिलर और यूरे का एक्सपेरिमेंट था, उसने ही सिर्फ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया कि जो केमिकल इवोल्यूशन है उसकी वजह से लाइफ क्रिएट हुई। ठीक है, बट डिड नॉट क्रिएट अ लाइफ। इन्होंने लाइफ क्रिएट करके नहीं दिखाई, लेकिन इन्होंने बेस दे दिया कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसे हम प्रूव कर सकते हैं कि लाइफ के जो कंपोनेंट्स हैं वो बने। इन्होंने सिर्फ ये बताया, लाइफ प्रोड्यूस करके नहीं दिखाई। इसके बाद आज हमने क्या सीखा, केमिकल इवोल्यूशन, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, पेंस्पर्मिया के बारे में सीखा, और नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी हमने पढ़ी, जिसमें हमने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के बारे में पढ़ा कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही जीतेगा, वो कमज़ोर वाले को हरा देगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, और चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, आपके एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।